तथो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्त्वया उत्तमां श्लोके भगवते भक्तिर्भूतिनैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वापदाम्। वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं श्री सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्रीशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी नमो महाधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने मैं इतना बहुत मीठा करना जगत्पदे श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। तो इसका नाम है कर्मयोग। दूसरे अध्याय में भगवान ने अलग अलग स्तर से अर्जुन को प्रवचन किया। ज्ञान के स्तर पे, कर्म कांड के स्तर पे, निष्काम कर्म योग के स्तर पे अर्जुन को एग्जीबिशन भगवान चाहते हैं अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन निष्क्रिय हो जाए और भगवान नहीं चाहते कि हम लोग भी निष्क्रिय निष्क्रिय। तो क्या होता है, ये अलग अलग मार्ग है। तो ज्ञान योग का जो मार्ग है उसमें जनरली क्रिया नहीं रहती। ऐसा नहीं कि कुछ क्रिया नहीं रहती, कुछ तो आदमी करेगा, लेकिन बेसिकली
कर्तव्य आदि से वर्णाश्रम के कर्तव्य से मुक्त रहता है। तो ज्ञान योग के मार्ग के सक्रिय मार्ग नहीं है, निष्क्रिय मार्ग। संन्यास ले लेता है व्यक्ति, वर्णाश्रम के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते। निष्काम कर्म योग का जो मार्ग और ज्ञान योग के मार्ग में बंधन भी नहीं है। निष्काम कर्म योग का जो मार्ग है इसमें सक्रियता है, सक्रियता है, सक्रिय रहता है व्यक्ति, इसमें भी बंधन नहीं होता। कर्म कांड का जो मार्ग है उसमें भी व्यक्ति सक्रिय है, यज्ञ आदि सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या उसमें बंध जाता है, बंधन में रहता है। और जो भक्ति योग का मार्ग है वो भी सक्रिय है और उसमें व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता। तो पहले ये चार चीज थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, आपको फ्लो और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। मतलब पॉइंट क्या है कि जो अलग अलग मार्ग होते हैं, तो ज्ञान योग के जो मार्ग में रहता है उसमें सक्रियता नहीं, निष्क्रिय रहता है व्यक्ति। वर्णाश्रम को कोई कर्तव्य उसके ऊपर लागू नहीं होता और बंधन में नहीं पड़ता है, लेकिन झंझट में भी नहीं पड़ता है, बंधन में नहीं। निष्काम कर्म योग वाला व्यक्ति है, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करता है निष्काम भाव से और वो सक्रिय रहता है, लेकिन क्योंकि निष्काम भाव से करता है वो भी बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म कांड का जो व्यक्ति काम करता है वो सक्रिय रहता है लेकिन बंधन में पड़ जाता है। और भक्ति योग में ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है, तो भक्ति योग में व्यक्ति सक्रिय रहते हैं और बंधन में नहीं होते। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन निष्क्रिय रहे और भगवान नहीं चाहते कि हम लोग भी जो भक्ति मार्ग में है कोई भी वो निष्क्रिय रहे। इसलिए ये अध्याय, इस अध्याय में नाम उसका कर्मयोग है। एसेंशियली इसमें जो मेन टॉपिक है वो निष्काम कर्म, इस पूरे अध्याय में। तो ये अर्जुन जो है, अर्जुन के कंफ्यूजन से चैप्टर शुरू हुआ है। ये अर्जुन के माइंड में ज्ञान का मतलब क्या है, निष्क्रियता। ये कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया है। जो भक्ति योग में व्यक्ति रहता है वो भी ज्ञान में रहता है और जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है उसको भी ज्ञान रहता है। लेकिन ज्ञान अर्जुन के माइंड में क्या फिक्स है, जैसे ही ज्ञान कहीं भी है मतलब निष्क्रिय है। ये अर्जुन के माइंड में जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्स हो गया है। हालांकि भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है ये, लेकिन कंफ्यूजन कैसे हो गया है। अर्जुन वैसे तो साधक के लिए बोल रहा है, अर्जुन कंफ्यूज नहीं है, लेकिन आने वाले साधकों को कोई कंफ्यूजन हो सकता है। जी, भगवान ने दूसरे अध्याय में बुद्धि योग जैसे शब्द कई बार उपयोग किए हैं। दूरेणी आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय 2.49 में। भुक्ति युक्तो जहाति या उभय सुकृत दुष्कृतो। दूसरे अध्याय में बार बार बुद्धि शब्द उपयोग किया है। ये कि जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति है सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है और बुद्धि योग का आश्रय लेके, हे अर्जुन, अवर कर्म मतलब जो निंदनीय कर्म है, जो निकृष्ट कर्म है, इंफीरियर कर्म है, उसको त्याग दो। तो अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध करना ये निकृष्ट कर्म है, युद्ध करना, लोगों को मारना, ये निकृष्ट कर्म। और भगवान ने दूसरे अध्याय में थोड़ी देर पहले बोला है कि जो अवर कर्म है, दूरेण ही आवरम कर्मा, दूर से ही इस अवर कर्म को छोड़ दो। बुद्धि युक्तो धनंजय, बुद्धि योग का आश्रय। तो भगवान के अनुसार जो अवर कर्म है वो क्या है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर रहा है। अर्जुन अवर कर्म को क्या समझ रहा है कि जो युद्ध करना है अवर। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, समझ रहे हैं आप।
नहीं समझ में आया अभी तो किसी को? देखिए क्या है, दो मार्ग अर्जुन को दिख रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है या तो मैं ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करूं और सब त्याग करके संन्यास लेके वन चला जाऊं, और या तो मैं कर्म के मार्ग का अनुशीलन करूं जिसमें मुझे युद्ध करना पड़ेगा और मैं कर्म के बंधन में फंस जाऊंगा। समझ गए? ये दो मार्ग, अर्जुन को ये दो मार्ग समझ में आ रहे क्या? या तो ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करूं, संन्यास लेके चले जाऊं, और अर्जुन को लग रहा है इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, झंझट से कोई कर्म नहीं लगेगा। दूसरा मार्ग है कि कर्म करूं, लेकिन कर्म करूंगा तो कर्म का रिएक्शन बनेगा, युद्ध करूंगा, कर्म बंधन में फंस जाऊं। ये दो मार्ग, रिनंसिएशन और वर्क। अर्जुन को ये दो मार्ग दिख रहे हैं। भगवान तीसरे मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, रिनंसिएशन इन वर्क। अर्जुन को समझ नहीं आया। हाँ, हम लोग को भी नहीं समझ आता है जल्दी, तो चैप्टर में जब आगे जाएंगे समझ में नहीं आता जल्दी। हाँ, तो अर्जुन बोला भैया मेरे को एक चीज बोलो। हाँ, युद्ध करने बोलो बस युद्ध करूंगा, और बोलो सब छोड़ने का सब छोड़ दूंगा, लेकिन आगे भी आएगा, माँ मनुस्मरा युद्ध चाह, नहीं नहीं दोनों करना है। ये तीसरा मार्ग है, रिनंसिएशन इन वर्क। अर्जुन को लग रहा है रिनंसिएशन और वर्क, या तो यही दो मार्ग दिख रहे हैं उसको, लेकिन भगवान तीसरे रास्ते की बात कर रहे हैं, वो अभी तक अर्जुन के माइंड में क्लियर नहीं है। तो इस अध्याय में वापस से भगवान उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, निष्काम कर्म योग के कॉन्सेप्ट। तो 1 से लेके 10 तक पहले इसके जो सेक्शंस हैं वो लिख लीजिए, इसके सेक्शंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो 1 से लेके 10 तक भगवान ने बताया है निष्काम कर्म योग के बारे में, और या तो कर्म के त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म के त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कुछ कुछ जगह पे बुक्स में आपको ये सेक्शन का नाम मिलेगा, कर्म योगा इज बेटर देन ज्ञान योग। तो तीनों चीज लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है? निष्काम कर्म योग के बारे में 1 से लेके 10 तक बताया। या कर्म के त्याग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, या कर्म योगा इज बेटर देन ज्ञान योगा। वैसे शुरू का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर में घुसने से पहले, तो इसमें थोड़ा सोइएगा मत, उसके बाद आगे थोड़ा इजी है। उसके बाद भगवान 1 से लेके 9, 1 to 9, नॉट 1 to 10, 1 to 9, ये पहला सेक्शन। उसके बाद निष्काम कर्म योग करके बाद के बताने के बाद भगवान 10 से 16 में बताते हैं कि कर्मकांड टू कर्मयोग। इसका मतलब क्या है कि जब शुरू के 9 श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया है, अब अर्जुन बोले भैया ये नहीं होगा मेरे से, आप बोल रहे हो फल की इच्छा मत करो, फल बस तुम काम करते रहो, समभाव से रहो, ये सब नहीं होने वाला मेरे से, मुश्किल है। भगवान बोलते नहीं होगा तो कर्म कांड करो। वो क्या है, 10 to 16, 3.10 से 3.16, कर्म कांड टू कर्म। अब उसके बाद अगर अर्जुन बोले, हाँ, भगवान बोले अगर तुमसे निष्काम कर्म योग नहीं हो रहा है तो तुम कर्म कांड करो, क्योंकि तुम ज्ञान के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, ज्ञान के लेवल के लिए। अब अगर अर्जुन अर्जुन बोले कि नहीं नहीं मैं तो ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हूँ, मैं ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हूँ, ज्ञान के लिए जो लेवल लगता है वो मेरा है, तो 3.70 से 35 में भगवान बोलते हैं अगर क्वालिफाइड हो तो भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए निष्काम कर्म योग। भगवान का कुल मिला के मुद्दा सेम है कि करना तुमको वही है। भगवान बोलते हैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो तभी निष्काम कर करो 35 तक, और 36 से 43 लस्ट वाला सेक्शन है। हाँ,
कर्म योग के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है लस्ट, यानी जो काम, उससे बिवेयर ऑफ लस्ट, उसको समझ। ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ मैं ये सेक्शन आपको। तो अर्जुन को दो ही मार्ग दिख रहे हैं कि या तो मैं त्याग कर दूं, पूरी तरह से संन्यास ले लूं, और या तो फिर मैं युद्ध में लगूं। संन्यास ले लूंगा तो अर्जुन को लग रहा है कि झंझट से बच जाऊंगा, कर्म का बंधन लगेगा नहीं, कर्म करूंगा नहीं तो बंधन कहाँ से लगेगा। और अगर युद्ध करूंगा तो कर्म के बंधन में फंसूंगा। दो मार्ग, रिनंसिएशन और वर्क। भगवान तीसरे मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे रिनंसिएशन इन वर्क, रिनंसिएशन इन वर्क। तो शुरू के 9 श्लोकों में निष्काम कर्म योग के बारे में बताया भगवान कि देखो निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, पता नहीं लगेगा तुम्हें। यही दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क आएगा सेक्शन। संसार में कैसे कार्य करना है उसका एक साइंस। अब अगर अर्जुन बोले कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे निष्काम भाव से आप बोल रहे हैं, ऐसे निष्काम भाव से कर्म तो मेरे से नहीं हो पाएगा। भगवान बोलते ठीक है, निष्काम भाव से नहीं हो पाएगा तो उसके नीचे एक स्तर है कर्म कांड। कर्म कांड करो, कर्म तो करना ही चाहिए तुमको, तो कर्म कांड करो। तो अर्जुन के मन में बोले अरे आप मुझे एक स्तर नीचे का बात कर रहे हैं। हाँ, निष्काम कर्म योग नहीं हो पाएगा तो कर्म कांड करने बोल रहे हैं। मैं ज्ञान योग करता हूँ ना, ज्ञान योग करता हूँ। तो भगवान बोल रहे तुम ज्ञान योग के तो दूसरे सेक्शन में कर्म कांड के बारे में बताया। तो भगवान बोलते हैं तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो भाई। तो अर्जुन बोले अरे मैं हूँ भाई, मैं हूँ क्वालिफाइड, मुझे दिख रहा है अपना क्वालिफिकेशन। मैं ज्ञान योग का जो जो क्वालिफिकेशन लगता है सब है मेरे पास। तो भगवान बोलते हैं अगर तुम क्वालिफाइड हो भी तभी भी निष्काम कर्म योग करो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ये तीसरा सेक्शन, निष्काम भाव से कर्म करो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और लास्ट सेक्शन में बताया है कि कर्म योग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, जो काम है, लस्ट है, भोगने की जो इच्छा है, इससे बच के रहो। ये तभी देखिए इस चैप्टर का जो फ्लो है बहुत ऐसे लीनियर नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के है। कंक्लूजन है भगवान बोल रहे तुमको युद्ध करना है, निष्काम कर। तो चैप्टर कैसे फ्लो करता है कि अर्जुन के माइंड में ये प्रश्न आया मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, युद्ध करूं या सब छोड़ के चला जाऊं, हाँ फॉरेस्ट चला जाऊं, ज्ञान योग का प्रैक्टिस करूं, और या तो फिर इस संसार में रह के मैं कर्म करूं। ये भगवान बोलते हैं देखो कर्मयोग अच्छा है, कर्मयोग बेटर है तुम्हारे लिए, कर्म के त्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है। ये अभी जो योगा लैडर होती है, योगा लैडर में सबसे नीचे क्या होता है, कर्म कांड। हाँ, कर्म कांड के ऊपर कर्म योग या निष्काम कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग। हम्म। तो अभी अर्जुन प्रश्न करते हैं अगर लेकिन मैं कर्म योग के लिए या निष्काम कर्म योग के लिए अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूं तो, समझ गए, समझ में आ रहा है आपको फ्लो या बाउंसर ही जा रहा है सर। अर्जुन कैसे ये चैप्टर का फ्लो चल रहा है, अर्जुन के मन में प्रश्न है कि मैं युद्ध करूं या सब छोड़ के जंगल चले जाऊं। तो युद्ध या सब छोड़ के जंगल चले जाता हूँ, ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करता हूँ, और या तो ये संसार में रह के कर्म करता हूँ, कर्मयोग में लगता हूँ। भगवान बोलते हैं जंगल चले जाओगे कर्म का त्याग करके, कर्म का त्याग करने से कर्म योग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। ये भगवान ने बोला है, पहला सेक्शन ये। अब जो योगा लैडर होती है, अब सबसे नीचे कर्म कांड, कर्म कांड के ऊपर निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग के ऊपर ज्ञान योग। सबसे नीचे कर्म कांड है, उसके ऊपर निष्काम कर्म योग है, फिर ज्ञान योग। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि यार मुझे निष्काम कर्म योग करने बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं तो क्या करूं। तो भगवान दूसरे सेक्शन में बोलते हैं एक स्टेप नीचे आओ ना, कर्म कांड करो। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि तुम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो तुम कर्म कांड करो। तो उसके बाद अर्जुन बोलते हैं देखिए आप, लिख के दिखाना पड़ेगा मुझे तो, देखिए। हाँ, है ना? देखो ये इस टाइम पे कॉल कौन करने लगा। हाँ,
शेयरिंग का है, शेयरिंग का राइट। हाँ ठीक है, ओके, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, देखिए थोड़ा जगह रहिए, मुझे थोड़ा है। तो ये सेक्शन में है। अच्छा, तो अर्जुन का प्रश्न है, मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, तो या तो मैं सब त्याग कर दूं, त्याग कर दूं मतलब ये कौन सा मार्ग है? ज्ञान का। ज्ञान मार्ग में कर्म का त्याग होता है, समझिए, कर्म संन्यास, ठीक है। संन्यास ले लूं, और ये कर्म संन्यास की बात हो रही है, सब कुछ त्याग कर दूं, फॉरेस्ट चलो, एक मार्ग। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं कर्म में लगूं, ये संसार में युद्ध करूं, कर्म योग करूं, जैसे भगवान बोल रहे हैं कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग समझना चाहिए, ठीक। ये ऑप्शन भगवान अर्जुन को बोलते हैं कर्म के त्याग से ये बेटर है तुम्हारे लिए, निष्काम कर्म। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ गए आप? ये पहले सेक्शन में ये भगवान ने बोला, ठीक है। अभी योगा लेटर देखिए क्या आता है। योगा लेटर में योग की जो सीढ़ी होती है, वैसे सबसे नीचे होता है कर्मकांड। कर्मकांड से ऊपर होता है निष्काम कर्मयोग, इसी को कर्मयोग बोलते हैं, निष्काम कर्म। इसके ऊपर होता है ज्ञान, ठीक है। तो भगवान, हाँ, अरे ध्यान आगे आएगा तो इस पे ध्यान दो, ध्यान ऊपर आएगा इसके। अभी भगवान अर्जुन को ये करने बोले, निष्काम करने, ठीक है। अभी अर्जुन बोले अगर भगवान में इसके लिए क्वालिफाई नहीं, निष्काम कर्म के लिए क्वालिफाई नहीं, ठीक है, तो भगवान बोलते हैं तो फिर कर्म कांड करो ना, इसके लिए क्वालिफाई नहीं, तो ये कर्म कांड नीचे वाला लेवल है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन आ गया, कर्म कांड को निष्काम कर्म, ठीक है। अब इसके बाद अर्जुन का प्रश्न आता है कि व्हाट इफ आई एम क्वालिफाइड फॉर ज्ञान, क्वालिफाइड फॉर ज्ञान। आप इसके बाद अर्जुन का प्रश्न, अगर मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूं तो, समझ रहे हैं, इसके ऊपर वाला लेवल। तो भगवान बोलते हैं अगर तुम इसके लिए भी क्वालिफाइड हो तो भी तुम एग्जाम्पल सेट करने के लिए निष्काम करो। हम्म? समझ गए आप लोग? हाँ, तो ऐसे इसका फ्लो चल रहा है, ऐसे आगे समझेगा धीरे धीरे, जितना समझेगा उतना समझेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ये फ्लो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर है। इसमें समझ में आएगा हमको कि एग्जैक्टली कैसे फ्लो चल रहा है। वैसे भगवान ने सेकंड चैप्टर में सब समझा दिया, लेकिन अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया इसलिए। तो देखिए इसका पहला सेक्शन देखते हैं, पहले सेक्शन से जो 1 से 9 है, इसको आधा एटलीस्ट कवर हो जाएगा। जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे थे कि जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, जनार्दन भगवान का एक नाम है, अपने भक्तों को, अपने जनों को अर्दन यानी कष्ट से बचाते हैं। भगवान आप तो अपने भक्तों को कष्ट से बचाते हैं, मुझे टेंशन क्यों दे रहे हैं आप? ये अर्जुन का पॉइंट है। हाँ? आपने ही बोला है पहले कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है। हाँ, तो अर्जुन को एक बुद्धि योग शब्द है, इस पर कंफ्यूजन है कि बुद्धि योग क्या होता है। तो अर्जुन बोले जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि जनार्दना, हे जनार्दन अगर आपको लगता है कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तत् किम कर्मणि घोरे, तो आप मुझे घोर कर्म में माम नियोजित, मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं? आपने बोला है कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, सेकंड चैप्टर में
39 वर्ष का बुद्धि योग, भगवान ने बोला ना बुद्धि योग का आश्रय लो, बुद्धि योग का आश्रय लो, बुद्धि योग का आश्रय लो। तो अर्जुन के अकॉर्डिंग बुद्धि योग मतलब क्या? ज्ञान। इसका मतलब कोई काम नहीं, इसका मतलब संन्यास। तो बुद्धि योग की डेफिनेशन अर्जुन को क्लियर नहीं है, ऐसा है। तो उस अर्जुन से कंफ्यूज हो गया, और अर्जुन बोल रहा है कि आपने बोला है 2.49 में अवरम धर्म यानी इनऑस्पिशियस, उसको दूर रखो। अर्जुन के अकॉर्डिंग इनऑस्पिशियस वर्क क्या है? युद्ध करना इनऑस्पिशियस है। लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग इनऑस्पिशियस वर्क क्या है? जो भी काम आसक्ति से हम लोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अर्जुन का जो मिस हो रहा है वो पता होना चाहिए, इसलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्योंकि बुद्धि योग शब्द जो है, प्रभुपाद जी ने उसको भक्ति योग के लिए उपयोग किया है, और वो निष्काम कर्म योग के लिए उपयोग हुआ है सेकंड चैप्टर में। तो और अर्जुन बुद्धि योग को क्या सोच रहा है? ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जिसमें कोई कर्म नहीं करना है। तो इसलिए अर्जुन सोच रहा है कि भगवान बुद्धि योग बोल रहे हैं तो मुझे कर्म करने क्यों बोल रहे हैं? तो अर्जुन के अकॉर्डिंग बुद्धि योग क्या है? मतलब ज्ञान योग, कोई कर्म नहीं करना है। लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग बुद्धि योग क्या है? कि निष्काम भाव से कर्म करना है, ऐसा है। तो ये कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, इसलिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? माम नियोजसी केशव, एक और भगवान का वर्ड नाम यूज किया है केशव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं केशव शब्द का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी जिसके ऑर्डर को टाल नहीं सकते, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी नहीं कर सकते। बोले एक तो आप केशव हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं कर सकते, तो मैं कौन हूँ? तो आप मुझे ऐसी आज्ञा दे क्यों रहे हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो अभी ये जो बुद्धि योग शब्द है इसमें पूरा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों ने कुछ जगह पे कुछ बुक्स में इस सेक्शन को बताया गया कि ज्ञान योग इज हायर देन कर्म योग, ऐसे लिखा बेटर देन। तो ये समझना चाहिए जो योगा लेटर होती है उसमें जो ज्ञान योग है वो निष्काम कर्म योग के ऊपर रहता है। जहां पे भी आप कर्म योग शब्द सुन रहे हैं एकदम निष्काम कर्म योग, और ज्ञान योग उससे ऊपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान अर्जुन को ज्ञान का मार्ग लेने के लिए मना कर। तो क्या है कि ज्ञान योग ऊपर है लेकिन अर्जुन के लिए वो बेटर नहीं है। एक चीज होती है व्हाट इज हायर, और एक चीज होती है व्हाट इज बेटर, समझ रहे हैं? तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ज्ञान योग का मार्ग ऊंचा हो सकता है लेकिन तुम्हारे लिए बेटर नहीं है वो, तुम्हारे लिए कर्म योग में लगना श्रेष्ठ है। ये पॉइंट है। व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज बेटर फॉर मी, ये दो अलग चीज है। मेडिकल स्टोर की दुकान है, बहुत सारी दवाई है, तो सबसे अच्छी दवाई को लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाए, बोले मुझे सबसे अच्छी दवाई दे दो, तो डॉक्टर ही बताएगा ना उसके लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है। ऐसे थोड़ी कोई मतलब दवाई ले लेंगे सबसे अच्छी दवाई। तो इसीलिए ज्ञान योग योगा लेटर में हाई है, लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारे लिए कर्म योग बेटर है। कर्म योग मतलब निष्काम कर्म, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग है, ये रिकमेंडेड है। ये पूरा पॉइंट है, समझ गया? ये पॉइंट है पूरा, इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार लगने बोले। तो अर्जुन के माइंड में जो बुद्धि योग शब्द है वो अर्जुन सोच रहा है बुद्धि योग इक्वल्स टू ज्ञान है। भगवान ने क्या बताया पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बुद्धि योगा इक्वल्स टू निष्काम कर, ये ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, ज्ञान योग जो है वो निष्काम कर्म योग से ऊपर है, लेकिन अर्जुन के लिए ज्ञान योग की जगह निष्काम कर्म योग बेहतर है, ये रिकमेंडेड। जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाई है लेकिन डॉक्टर आपको बोलता है आपके लिए ये अच्छी है, आप ये दवाई लीजिए, ऐसा। इसका कारण क्या है ये भी समझना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, ज्ञान योग का अनुशीलन करने के लिए अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, मन में उसको कोई विकार नहीं चाहिए। अभी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, खाने पीने सोने की इच्छा है, ज्ञान योग को शुरू भी नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। ज्ञान योग में उसकी एंट्री नहीं है, उसकी एंट्री नहीं, उसके लिए अंतःकरण पूरा शुद्ध चाहिए।
अंदर। तो अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है? कितने लोग ऐसे इसको पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध है? तो ये इम्प्रैक्टिकल मार्ग है, इसलिए भगवान उसको रिकमेंड नहीं कर रहे। हाँ, ये हमको समझना चाहिए, क्या है इम्प्रैक्टिकल है थोड़ा, इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे। तो ज्ञान योग निष्काम कर्म योग से बेटर है, हायर है, लेकिन बेटर नहीं है, तो कर ही नहीं पाएगा कोई ये, क्योंकि पहले उसकी प्री रिक्वेस्ट है कि पहले व्यक्ति अंदर से पूरा शुद्ध चाहिए। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, कृष्णा नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। कृष्णा ऑलवेज हैज अ ब्रॉडर एंड बिगर प्लान फॉर जीवन। तो इसीलिए मास्टर प्लान बोलते हैं उसको। मास्टर प्लान मतलब क्या? मास्टर का जो प्लान है, जो कृष्णा का प्लान है, वो क्या है? मास्टर प्लान। उसको समझना आसान नहीं होता है। अर्जुन को भी दिक्कत हो रही है, 18 अध्याय लग गए भगवान को। लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो अर्जुन की तरह व्यक्ति शरणागत हो जाए, बेस्ट। तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, उसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के स्तर से प्रवचन किया। कौन से श्लोकों में? 11 से 30, 2.11 से 30 आत्मा के स्तर। उसके बाद भगवान ने दूसरे अध्याय में बुद्धि योग को रिकमेंड किया, परपोर्ट के पहले पैराग्राफ में बता रहे बुद्धि योग को। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब भक्ति योग, और बुद्धि योग का टेक्निकल मतलब क्या है? निष्काम कर्म। अब जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकंड लाइन उसके आगे, sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Krishna, but without being trained to the philosophy of Krishna consciousness. It's not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire cheap adoration from innocent public. भक्ति में भी हम आते हैं तो समटाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को लोग सोचते हैं शांति है, शांति। तो इसलिए हम लोग भी जब भक्ति में आए तो कुछ पहले से प्रीकंसीव नोशन थे। तो सबसे बड़ा मुझे झटका लगा वो डिवोटीज को डांस करते हुए देख के। तो हम लोग आए, हमको धीरे धीरे प्रोग्राम में लाया गया, फिर मंदिर लाए। तो एक डेफिनेशन थी, ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी, अगर ये लोग इतना डांस भी करें तो स्पिरिचुअल लाइफ है, थोड़ा शांत रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। तो क्या है, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? इनर्शिया, इनएक्टिविटी। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन इनएक्टिव रहे या हम में से कोई भी इनएक्टिव रहे, इसलिए बहुत क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखो भक्ति मतलब, तो भक्ति तो मतलब बस शांति। कोई भी मंदिर में आता है, मंदिर में भी जनरली व्यक्ति आते हैं, वाइब जहाँ पे बहुत अच्छे, शांत। यहाँ पुणे में था, पुणे में मैं फिर बता देते, एक व्यक्ति था, गुंडा था वो, काफी वहाँ फेमस गुंडा था। जब भी उसको बहुत टेंशन हो जाती थी, हाँ मंदिर आता था, और बस मंदिर आता था, मंदिर में जो फुटबॉल लाइफ की खिचड़ी है वो खाता था, सो जाता था, 2-3 घंटे सो जाता था। सोता था फिर चले जाता था। हाँ, वो तो यहाँ बड़ी शांति मिलती है। हाँ, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक इनर्शिया है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम परसों ही बता रहा था कि राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, महाराज जी वो प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, लेक्चर में आया, बैठ के सो गए। महाराज ने बोला, अरे कथा में क्यों सो रहे हैं? तो उसने बोला, अरे महाराज सारी जगह सारी दुनिया में तो हाय हाय मचा हुआ है, अब कथा में नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? हाँ, भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति में दो बहुत बड़े ऑब्स्टेकल रहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी और प्राइड। ये दो ऑब्स्टेकल से पूरे जीवन साधक को संघर्ष करना होता है, पूरे जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्प्लेसेंसी एंड प्राइड। तो जो पहला ऑब्स्टेकल है वो शुरुआत में आता है ज्यादा, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या? आलस।
लेजीनेस, लेजीनेस देखा शुरू भक्तों में लेजीनेस बहुत प्रोमिनेंट रहता है, तमोगुण। ये कोई भक्ति करने लगा, लेक्चर खत्म हुआ, जाके सो जाते हैं। प्रसाद खत्म, प्रसाद हुआ, उसके बाद जाके सो जाते हैं। हाँ, डिवोटी जो वर्किंग डिवोटी है, छुट्टी हुई सो जाते हैं। लेजीनेस पकड़ता है पहले। क्यों? तो अभी जैसे कुछ फालतू का एंगेजमेंट नहीं है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, मूवीज नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, तो फिर क्या पकड़ लेता है उसको? लेजीनेस, कॉम्प्लेसेंसी। तो छुट्टी में सोता है, प्रसाद के बाद सोता है, क्लास में सोता है, क्लास के बाद सोता है, जब में सोता है। तो इसीलिए शुरू की अवस्था में सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सेवा नहीं करते, इंद्रियां शुद्ध नहीं होती, वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को लेने के लिए इतना इजी नहीं होता। इसलिए एंगेजमेंट, प्रभुपाद जी ने एंगेजमेंट क्रिएट की। ये ये एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी राइट एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट नहीं हो, इसीलिए भगवान ने जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करता है, ज्ञान के मार्ग में क्रिया नहीं है, निष्क्रियता है, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उत्पात हो जाता है। अगर हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, सब छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? उत्पात करेगा, डिस्टरबेंस करेगा। क्यों? ऐसा होता है। तो इसीलिए लेजीनेस, लेजी नहीं रहना चाहिए भक्त को। तो समझना चाहिए ऑब्स्टेकल है। हाँ, ये एक ऑब्स्टेकल। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? इनर्शिया नहीं है। हमको अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ये, ये पहला ऑब्स्टेकल। दूसरा ऑब्स्टेकल क्या रहता है? ज्ञान योग का एग्जाम्पल अभी देखने नहीं मिलता है, पर ज्ञान योग का मतलब क्या है? कर्म संन्यास। व्यक्ति वर्णाश्रम के कोई कर्म नहीं करता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का जो भी कर्तव्य है, कोई कर्तव्य नहीं करता। विमर्शनम करते हैं ज्यादा, विमर्शनम। हाँ, यानी जो शास्त्र है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका चिंतन, उस पे मनन। ये वैसे टिपिकल ज्ञान योगी है, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ता है शास्त्र। ये इंद्रिय तृप्ति जीरो रहता है उसका, जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर है, आप ऐसा पानी पूरी खा के ज्ञान योगा नहीं कर सकते। हाँ, पिज्जा पास्ता खा के ज्ञान योगा का अनुशीलन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो पहला जो हम भक्ति करते हैं, उसमें पहला ऑब्स्टेकल आता है लेजीनेस। इतनी लेजी हो जाता है। हाँ, तो भक्ति में आने के बाद उसको लगता है कि अब क्या करने की जरूरत है, सब ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं, और इसके नाम पे लेजी हो जाता है। काम नहीं करता, प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी नहीं पढ़ता है। ये, और इसको बोलते हैं ये अकाल वैराग्य। ये भी कोई एक स्थिर वैराग्य नहीं है। जैसे ज्यादातर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बॉयज वगैरह में देखा गया है, और हम तो हर साल प्रश्न करते हैं, एक आधा तो मिल ही जाता है। अरे प्रभु जी, ये जड़ विद्या कितने जन्मों से यही जड़ विद्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अब तो राज विद्या पढ़ने तो अच्छे से। हाँ, तो स्टडीज के लिए कैजुअल हो जाते हैं। हाँ, स्टडीज नहीं करते, और प्रॉपर बुक भी नहीं पढ़ते, बाद में सो जाते हैं। इसी तरह कोई गृहस्थ आश्रम में कुछ झंझट हुई, भक्त है, हाँ, भक्ति है, थोड़ा झंझट हुई, अरे सही लिखा है शास्त्रों में यार, सब छोड़ो। ये विचार मन में आता है, पहले आता है ना ये विचार। ये स्थिर वैराग्य का विचार नहीं, स्थिर वैराग्य नहीं है। ये क्या है कि माइंड वांट्स टू फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हाँ, मन का स्वभाव है। तो ये पहला ऑब्स्टेकल हमारी भक्ति में है। उसे ले क्लियर है पहला। दूसरा ऑब्स्टेकल बाद में आता है, प्राइवेट बाद में बताऊंगा। पहले ऑब्स्टेकल की चर्चा, एटलीस्ट सक्रिय रहें, निष्क्रिय ना रहें। हाँ, इसीलिए भक्ति में हमारे पास प्रचार कार्य प्रभुपाद जी ने दिया, शास्त्र पढ़ना है, सेवा करना है, हाँ, और चीजों को सीखना है, प्रचार करना है। इस तरह से जब व्यक्ति करता है और इसके साथ साथ अपनी साधना करते रहता है, ये ऑर्गेनिक मार्ग है शुद्ध होने का। ये ऑर्गेनिक है, इससे शुद्धिकरण ज्यादा होता है। इस्कॉन संस्था में कोई एक साधारण भक्त भी है, उसका जो स्पिरिचुअल लेवल रहता है, बहुत सारी जगह तीर्थों में जाएंगे, वहां पे सेफ्रॉन में जितने साधु लोग, कई लोग बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा रहता है कई लोगों से।
क्योंकि क्या कारण है, बहुत सारे तीर्थों में साधु पहुंच जाते हैं, किसी घर में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, सब छोड़ के वो आ जाता है। अब किसी के पास कुछ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, काम करने का क्वालिफिकेशन नहीं है, सब छोड़ के आ गया तीर्थ। हाँ, और सैफरन कपड़ा पहन लिया, साधु हो गया। शेविंग की नहीं तो साधु तो वैसे ही हो गए। अब लेकिन क्या है, उसके पास कोई क्रिया नहीं है करने के लिए पॉजिटिव, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैनी ऑफ देम दे क्रिएट डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होता है क्रिएट, वो बहुत हेल्दी नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन को भी यही लग रहा था। अर्जुन ऑल्सो थॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल बुद्धि योगा मीन्स something like retirement from active life and practice of penance and austerity at a secluded place। अर्जुन को भी लगा भैया सब छोड़ के एकदम एकांत में जाके ऐसा करूं। लेकिन क्या है, अर्जुन सिंसियर था, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। अब भगवान उसको कृष्ण बताएंगे। हाँ, सेकेंड वर्स। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन भगवान से बोलते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव का मतलब क्या है, मिले जुले वाक्य। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। तो भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्य आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं, अनेक अर्थों वाले वाक्य क्यों बोल रहे हैं आप मेरे से। हाँ, बुद्धि मोह, इससे मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो रही है। तद एकम, मुझे एक चीज बताइए। तद एकम वद निश्चित, आप मुझे एक चीज बताइए, ये न श्रेय हो, जिसमें मेरा श्रेय हो। आप आप निश्चित करके, निश्चित करके मुझे एक चीज बताइए जिससे मेरा श्रेयस हो। तो हम लोग जब लाइफ में डायरेक्शन चाहते हैं, हम लोगों की जनरली ऐसी अपेक्षा रहती है, हमको थोड़ा क्लियर बता दे कोई। किसी के पास जाते हैं तो आप पूछे कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कि आ, एक बिजनेस नया स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ट्राई करो। लेकिन प्रभु जी बिजनेस स्टार्ट करने में पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, एनर्जी भी जाएगा। दूसरा ऑप्शन नहीं किया तो ये जॉब स्विच कर लेता हूँ, किसी अच्छे जॉब में स्विच कर लेता हूँ। हाँ, तो वो भी ठीक है, उसके लिए ट्राई करेंगे। लेकिन क्या है कि जॉब में तो जॉब ही रहता है ना, मुझे जॉब तो जॉब ही है, बिजनेस अपना रहेगा। हाँ ठीक, बिजनेस कर लो ये। लेकिन अपने में टेंशन रहती है ना, जॉब में टेंशन नहीं है मुझे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, अपने में टेंशन। समझ गए। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि तो वो भी कंफ्यूज है, और सामने वाला व्यक्ति भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ, समझ रहे हैं। तो जनरली उसको एक क्लैरिटी की आवश्यकता लगती है। हालांकि हर बार उसको ऐसे नहीं दिया, कॉन्सेप्ट बता विषय ने वो वाक्य। हाँ, तो भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि यू सीम टू बिविल्डर मी विद मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द है, भगवान को अर्जुन ब्लेम नहीं कर रहे। बुद्धि मोह यसीम एव शब्द आया है। एव मतलब मैं मोहित सा हो रहा हूं, मतलब आप मुझे मोहित नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ये मतलब है इसका। इस सिचुएशन में भी अर्जुन भगवान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप इस तरह से बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अर्जुन को दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, भगवान तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा अर्जुन को लग रहा है तो जंगल जाना है या युद्ध करना है। तो युद्ध, जंगल तो जाऊंगा तो समझ में आ रहा है, अर्जुन को लग रहा है कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन युद्ध करूंगा तो कर्म बंधन से कैसे छूटूंगा ये पता नहीं। और भगवान तीसरे मार्ग के बाद में बता रहे हैं कि निष्काम कर्म के, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो छूट जाओगे। तद एकम वद निश्चित, इसलिए आप मुझे निश्चित करके एक चीज बताइए जिससे मेरा श्रेय हो, लॉन्ग टर्म वेलफेयर हो, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ये
तो अर्जुन सोच रहे अगर तो युद्ध करूंगा तो ये विकर्म है। विकर्म जिसका रिजल्ट क्या होता है, गलत गलत आते हैं। विकर्म मतलब पाप लगते हैं। उसी को अर्जुन ने पहले श्लोक में दूर कर दिया है ये। और दूसरा ऑप्शन है कि कोई कर्म करना ही नहीं है, वन में चले जाना है। अभी अच्छा है अर्जुन का जो क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी मन में जब संशय आता है, संशय के साथ लोग अलग अलग प्रकार से डील करते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं, संशय आता है इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट थे ना, कुछ नहीं समझ में आया तो रट लेते थे। हाँ, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो सेवन्थ में रटा है, फिर वो एट्थ में रटा है। कभी ना कभी तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको पढ़ाई कर रही है तो। ये एक तरीके का एक वे है संशय से डील करने का, उसको इग्नोर कर दो। कुछ लोग होते हैं संशय में टेम्पररी सोल्यूशन में मिल गया तो चलो यार आगे बढ़ो। तो बहुत रेयर लोग होते हैं दे गो टू द रूट, वो रूट पे जाना चाहते हैं। ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अर्जुन ऐसे विद्यार्थी है, श्रेय मुझे, अर्जुन को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए किससे मेरा श्रेय हो सकता है। जैसे सिद्धार्थ का कहानी आता है ना, उसको पिताजी ने महल में रखा था। ज्योतिषी ने बताया था कि आपका ये जो बेटा है या तो बहुत यशस्वी राजा बनेगा और नहीं तो सन्यासी हो जाएगा। तो पिताजी को पहला ऑप्शन अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा ऑप्शन गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो राजमहल में इतनी सारी व्यवस्था, इतना सुंदर, सारे जहाँ पे वो रहते थे सब चीज नया और फ्रेश इस तरह का था। तो वहां पे जो भी स्त्रियां थी, सेवक थे, सब यंग, कोई वृद्ध व्यक्ति भी नहीं देखा था। आपको पता है स्टोरी। तो एक बार उन्होंने अपने जो रथ चलाने वाले थे उसको बोला कि मुझे दीवारों के बाहर लेके चलो। राजा की तो आज्ञा नहीं थी, लेकिन एक बार उन्होंने बोला तो लेके गया। पहली बार उस सिद्धार्थ ने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा। उसने देखा पहली बार एक मृत शरीर को। और वो प्रश्न कर रहे थे किससे, जो रथ चला रहा था। बोला सबको बूढ़ा होना पड़ता है, बोला सबको बीमार होना पड़ता है। फाइनली बोला सबको मरना पड़ता है। बोले हाँ मरना तो सबको पड़ता है। सिद्धार्थ ने बोला तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा, हो गया। तो अर्जुन इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन व्हिच इज वेरी गुड। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन को एक और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, जिससे आने वाले समय में भी कोई भी भगवत गीता पढ़ रहा है, भगवान के आदेशों को पालन करना चाहता है, तो अर्जुन वांट अ मोर ऑर्गेनाइज आउटलाइन ऑफ द पाथ, कि और क्लैरिटी से भगवान बताएं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अर्जुन इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं ये। तो अब भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान बोलते देखो मैंने पहले ही तुमको बताया है, लोकेश में, इस श्लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। मया प्रोक्ता, मैंने जो तुमको पहले बताया। बेसिकली निष्ठा मतलब दो प्रकार के मार्ग हैं। हाँ, तो कौन कौन से मार्ग हैं? तो कर्म ज्ञान योगेन सांख्यानाम, एक ज्ञान योग का मार्ग है जिसको सांख्य भी बोलते हैं। कर्म योगेन योगिना, और एक कर्म योग का मार्ग है। तो दो मार्ग है, एक ज्ञान योग का और एक कर्म योग का। कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग। प्रभुपाद जी ने अगर आप देखेंगे तो इसको ट्रांसलेट किया है कर्म योग को डिवोशनल प्रोसेस। हाँ, कर्म योग का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है भक्ति, वो सही है अल्टीमेट सेंस में। तो भगवान बोले पिछले चैप्टर में ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं मैं, दो प्रकार के मार्ग है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। तो ज्ञान योग के बारे में सेकंड चैप्टर में कहा बताया भगवान ने? 2.11 से 30
बताया ना, आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा का स्वरूप बताया, ये ज्ञान का तरीका है, सांख्य का तरीका। और 2.39 से 53 इसमें क्या बताया है कि निष्काम कर्मयोग के बारे में। तो भगवान ने बोला है ये दो प्रकार की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसको मैं बता चुका हूं तुमको ये पिछले चैप्टर में ऐसा। अब फोर्थ श्लोक जो है उसमें भगवान अर्जुन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लैरिटी देते हैं। ना कर्मणामनारंभम नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादे समाधिम् अधिगच्छति। इसको समझिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ना कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। तुम सोच रहे हो मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो निष्कामता को प्राप्त कर लूंगा। ना कर्मणाम अनारंभम, अगर कोई कर्म का आरंभ ना करे, नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, और सोचे कि निष्काम को स्तर को मैं प्राप्त कर लूं, तो वो नहीं होता है। केवल कर्म ना करने से उसको निष्कामता का फल प्राप्त नहीं होता है। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या, उसमें कोई रिएक्शन नहीं लगता है, उसमें कर्म का कोई रिएक्शन नहीं लगता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि अगर मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो मैं निष्कामता को प्राप्त कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है। अगर कर्म ना करने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, हाँ, तो सबसे जितना आलसी व्यक्ति हो तो उनको सब लोग भगवत धाम चले, सब लोग उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता। तो भगवान बोल रहे कॉन्सेप्ट गलत है। कर्म ना करने से, कर्म के फल से नहीं बच सकते हो तुम ऐसे। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, चोरी हो गई, चोरी हो गई, उसके बाद जब लोग पूछने आए सिक्योरिटी गार्ड से, बोले भाई कैसे हो गई, बोले भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे कि रखेंगे और देंगे? तो कुछ करने के लिए उसको रखा गया है। हाँ, और कुछ भी नहीं करेगा तो भी रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी से निकाल देंगे उसको। जैसे कहीं पे चोर, उसको कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कुछ कांड हो गया, हाँ, पुलिस वाले हैं, उनका सीनियर ऑफिसर आता है, डीआईजी आता है, और पुलिस वालों से पूछता है ऑफिसर कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ क्या। तो बताता है ये सब हुआ सर, इतना सा झगड़ा चल रहा था, ये चल रहा था, वो इतने लोग मर गए। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे, हमने सर कुछ भी नहीं किया हमने। तो क्या करेगा वो, हाँ। तो ना कर्मणा अनारंभम नैष्कर्म, कर्म ना करने से केवल निष्कामता का फल प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान अर्जुन को पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ। आगे जाके हालांकि भगवान बताएंगे कर्म ना करना ये तो जीव के लिए संभव ही नहीं है। हर्षण कर नहीं कष्ट क्षणम अभी जातु तिष्ठति, अगर, हाँ, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हो गई, पेशेंट की डेथ हो गई, अब सीनियर लोग कुछ पूछेंगे या उसके रिलेटिव पूछेंगे, और डॉक्टर बोलेगा मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या करेंगे? तो ये पहला कॉन्सेप्ट भगवान बोल रहे हैं, क्या, कर्म ना करने से तुमको कर्म के बंधन से नहीं बच सकते हो तुम। दूसरी लाइन देखिए, न चा संन्यासना देवा समाधिम अधिगच्छति। और केवल संन्यास लेने से समाधि की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हाँ, भगवान बोल रहे तुम सोचो संन्यास लेके जंगल चले जाएंगे, हाँ, और तुमको सक्सेस मिल जाएगी, ये भी गलत सोच रहे, तुमको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों, जंगल में चले जाओगे, हाँ, जंगल में पता चला तुमने कुटिया बनाई कहीं पे, और वहां पे दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने बोल दिया अरे भैया यहाँ मैं कुटिया बनाऊंगा, यहाँ का कुटिया बना ली तुमने, तुरंत बोलोगे ठीक है युद्ध करते हैं, फाइनल करते हैं, कौन बनाएगा, क्यों, क्षत्रिय बैठा है ना अंदर। तुरंत झगड़े में आ जाओगे तुम, अंदर क्षत्रिय बैठा है, चलो फाइनल करते हैं, किसकी कुटिया बनेगी, मेरी की तुम्हारी। हाँ, तो केवल ऐसे संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और वहां चले गए, किसी किसी ने बोल दिया अरे वो तो डरपोक था, अर्जुन भाग के चला गया, युद्ध के डर से चला गया, तुरंत तलवार निकाल लो। भिक्षा लेने गए, किसी ने बोल दिया अरे चल भाई चल आगे बढ़,
तो तुरंत तलवार निकालो। हाँ, तो ये दूसरा चीज भगवान बता रहे हैं कि केवल ऐसे संन्यास लेने से ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब तक हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अटक जाएगा। वायरस अंदर है ना, वायरस बाहर नहीं है, वायरस अंदर है, तो समझना। इसीलिए ऑर्गेनिक थिंग्स आर ऑलवेज बेटर। इसलिए भक्ति में हमेशा, आप इतने बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए, भक्ति में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मार्गदर्शन की आवश्यकता, और जिसमें जब जहाँ भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो कितने हमने लोग देखे हैं, मंदिर में आए, 2 दिन बाद कितना माला करना है प्रभु जी, 16 करते हैं सब, 2 दिन बाद 16। हाँ, 1 हफ्ते दिखेगा आपको, 1 हफ्ते बाद गायब है, फिर जन्माष्टमी में दिखेगा। और भक्तों का पहला क्वेश्चन फिक्स होता है, माला चल रहा है। हाँ, कोई बोलता है फिर 2 पे आ गया, कोई 4 पे आ गया। हाँ, कोई बोला माला घूम गई। ऐसे क्यों? ऑर्गेनिकली कोई मार्गदर्शन नहीं है ना। जबकि आप देखिए कहीं पे भी सिस्टमैटिक तरीके से जब डिवोटीज को वॉइस में या कॉन्ग्रेगेशन में सिस्टमैटिक टीचिंग होता है, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, फिर जब वो 16 माला पे आता है, तो जनरली रिलेटिवली वो स्थिर रहता है, जल्दी नहीं छोड़ेगा वो। और तब तक उसका गाइडेंस लेने का एक हैबिट भी होता है। प्रॉब्लम है गाइडेंस। ये ये तो अभी क्या है, ये जो ज्ञान का मार्ग है, यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसको भी समझिए, कर्म संन्यास की बात हो रही है, भक्ति योग की बात नहीं हो रही है। जैसे भक्ति योग में कोई ब्रह्मचारी बन गया, उसने कुछ छोड़ दिया, अलग है, थोड़ा अलग है। क्योंकि भक्ति योग में क्या है, क्रियाशीलता है। भक्ति योग में कोई ब्रह्मचारी बना है, उसके लिए भी 10 प्रकार की सर्विसेज हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है। इसीलिए भक्ति योग में भी इम्पोर्टेंट है, कोई ब्रह्मचारी बना, उसको इंगेज रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रह्मचारी बना लेकिन हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, ज्ञान योग का स्तर बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, जो संन्यास का स्तर। तो अगर कोई ब्रह्मचारी एंगेज नहीं है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा कैसे? क्योंकि अंदर डिस्टर्बेंस है ना, अंदर डिस्टर्बेंस है, उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, वो खुद डिस्टर्ब होगा, दूसरों को लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस्कॉन डोंट वांट लेजी एंड क्रेजी पीपल। ये 2 प्रकार के। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक, हाँ, मार्गदर्शन में जो व्यक्ति जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, उतनी ही अवश्य, उतने मात्रा में व्यक्ति त्याग कर सकता है। हृदय शुद्ध नहीं है तब तक त्याग में स्थिरता नहीं रहती है। हाँ, एक गुलाब जामुन और समोसा त्याग को हिला देगा। कैसा है? हाँ, वो त्याग में स्थिरता नहीं होगी इस तरह से। तो ये क्या है, इस तरह से, इसलिए क्रमशः क्रमशः हमको भक्ति में समझना कि सबसे पहले जब हम भक्ति में लगते हैं, कोई भी है गृहस्थ ब्रह्मचारी, पहले ये समझना कि सडनली ऐसा कर्म को त्याग नहीं कर सकते। दूसरा चीज ये समझना कि भक्ति के मार्ग में पहला संघर्ष है ये कॉम्प्लेसेंसी से, जड़ता से। हाँ, कि सबसे पहले हमको सक्रिय होना इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को शुद्ध करना इंपॉर्टेंट, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्ति इंगेज रहे, इंगेज रहे। हाँ, इंगेज रहना चाहिए, उसके उसके पास एक सॉलिड इंगेजमेंट रहना चाहिए, और उसके साथ साथ गाइडेड साधना है। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है साधना को एब्जॉर्ब करने की, चीजों को करने की। तो फिर बॉडी सर्विसेज के साथ मेंटल सर्विसेज उसको मिलती है, कुछ समय तक भक्ति में हो जाता है, फिर उसको किसी को गाइड कर रहा है, काउंसिल कर रहा है, माइंड इंगेज हो गया। शुरू में फिजिकल इंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, नचा संन्यासनादेव समाधि अधिगच्छति। ये तो, और ये समझ लीजिए, ये यहाँ पे कृष्ण के, कृष्णा इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हायर, कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बेटर। समझ रहे हैं? इसलिए इस सेक्शन को कुछ कुछ बुक्स में लिखा है, कर्म योगा इज बेटर देन ज्ञान योगा, कर्म योगा इज नॉट हायर देन ज्ञान योगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कर्म योगा इज नॉट हायर देन ज्ञान योगा, बट कर्म योगा इज बेटर देन ज्ञान योगा। भगवान ये नहीं बोल रहे क्या श्रेष्ठ है, भगवान ये बोल रहे हैं कि क्या बेहतर है। तो हम सब लोगों के लिए भी यही प्रैक्टिकल है, क्योंकि ज्ञान योग के लिए अधिकारी व्यक्ति नहीं है ना, ज्ञान योग के लिए अधिकारी व्यक्ति नहीं है।
अभी किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, सब छोड़ के चला गया, भक्ति योग में नहीं, मैंने पहले भी बताया भक्ति योग अलग है। हाँ, अगर वैसे कोई व्यक्ति चला गया, लेकिन बहुत सारी संस्था है, कुछ इंगेजमेंट ही नहीं है उसके लिए। अभी कितना माला वो कर लेगा? हाँ, कितना माला है अभी? ध्यान के लेवल बहुत सारा डिटेल है इसमें। अब उसका चित्त शुद्ध नहीं है। हाँ, 16 माला में तो कितनी हालत होती है। 16 माला करने में कितना संघर्ष होता है, मन को स्थिर करने में, वापस मंत्र को सुनने में, ये करने में, वो करने में। हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, सारे प्रकार के पोस्चर हो जाते हैं 16 माला में मुक्त होते हैं। तो अभी अगर कोई सब कुछ कैसे कर लेगा वो सब, अगर उसके लिए एंगेजमेंट नहीं है, केवल यही बुलाएगा, चित्त शुद्ध नहीं, तो उसके लिए संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, आसान नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए। ऐसा नहीं किसी के लिए नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए। इसलिए भगवान उसको रिकमेंड नहीं करे। हाँ, अर्जुन के लिए भगवान, तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए इसको, रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ कैन बी एक्सेप्टेड when one has been purified by the discharge of prescribed form of duty which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. देखिए वही चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समझ में आ गया आपको? वही चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसीलिए जो रिनाउंस ऑर्डर है, तो जब व्यक्ति का अपने कर्तव्यों करके शुद्धिकरण हो गया। देखिए नेक्स्ट, विदाउट प्योरिफिकेशन वन कैन नॉट अटेन सक्सेस बाय एब्रप्टली अडॉप्टिंग द फोर्थ ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास। According to the empirical philosopher, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activity, one at once become good as Narayan. ये किसकी बात कर रहे हैं? मायावादी लोग बोलते हैं नमो नारायण, संन्यास ले लो, संन्यास लेते ही नारायण की समान ही हो जाएंगे। बट लॉर्ड डज नॉट अप्रूव दिस प्रिंसिपल। विदाउट प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, संन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। देखिए जो चीज मैंने समझाई वही प्रभुपाद जी ने बहुत सरल शब्दों में अपने तात्पर्य में वही चीज लिखी है, आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन टेक्स टू ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भक्ति के बारे में आ गए, देखिए अभी स्विच हो गया थोड़ा, भक्ति के बारे में आ गए। इफ समवन टेक्स टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर कोई भगवान की दिव्य सेवा में लगता है, इवन विदाउट डिस्चार्जिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, व्हाटएवर ही मे बी एबल टू डू इज एक्सेप्टेड बाय द। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति कर सकता है। कोई भक्ति योग में आ गया, हाँ, थोड़ा अपना कर्तव्य कर रहा है, कोई कर्तव्य नहीं भी कर पाया बाई चांस, भक्ति योग में जो भी है वो सक्सेस है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भया, ऐसा। ठीक, तो अभी ये सेक्शन बिल्ड होगा आने वाले जो 4-5 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा, उसमें थोड़ा एक सेशन उसमें जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पहला सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। यस, अभी किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कमेंट किसी का? या यस, हाँ बोलिए। भक्ति में लग के, हाँ, तो यह पूछेगा भक्तों से, बताएंगे भक्ता। हृदय शुद्ध होने के लिए इसलिए पहले इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। इंद्रियों को, इंद्रियां कैसे शुद्ध होती है? जब भगवान की सेवा में लगती है। हाँ, तो सारी इंद्रियां, आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की लीला का श्रवण, और कर्म इंद्रियों से, पाँव से हम भगवान के मंदिर चल के आते हैं, हाथों से भगवान के मंदिर में सफाई करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां जो ऋषिकेश की सेवा में लगती है वो शुद्ध होती है, और फिर धीरे धीरे मन जो होता है भगवान की लीलाओं का जब चिंतन करते हैं, मन शुद्ध होता है। ये बुद्धि से भगवान की सेवा के लिए योजना बनाते हैं, बुद्धि शुद्ध, ऐसे धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, और ड्यूटीज आपको बताएंगे। यस परशे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हम्बल ओबीसेंसेस। क्या? प्रभु जी, ये जो 10 से 16 वाला जो श्लोक है, तो इसमें आपने बोला ये कर्म कांड को दर्शाता है, तो ये तो इसमें जैसे अलग अलग सेक्रीफाइस लिखे हुए हैं, तो ये तो सकाम कर्म हुआ ना, मतलब कर्म कांड तो एकदम जैसे भक्ति भी एकदम विपरीत नहीं हुआ, वो तो कर्म मीमांसा वाला की कि भगवान भी
कर्म के अंदर आते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कर्म वो लोग। कर्म नहीं नहीं नहीं, कर्म मीमांसा एक फिलॉसफी है, वो अलग है। कर्मकांड नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, कर्म मीमांसा लेकिन एक फिलॉसफी है, वो 6 दर्शन में से एक दर्शन है। देखिए क्या है, अच्छा। कर्म कांड और ये जो सकाम कर्म है वो एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो 10 से 16 वाला सेक्शन है ना, हरि बोल। यस। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, 10 से 16 वाला सेक्शन है ना, वो वही है। कर्म ठीक। कांड सकाम कर्म एक ही चीज है, ऐसा है। अभी जब आप कर्म मीमांसा बोल रहे हैं, षड दर्शन से एक दर्शन है, वो एक फिलॉसफी है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि भगवान भी कर्म के अधीन है। लेकिन कर्मकांड वाले व्यक्ति का ये नहीं है अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है अगर वो इस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, ये है। पर जरूरी नहीं है उसका ये अंडरस्टैंडिंग। तो कर्मकांड वाले का बस ये है कि यहाँ पे यज्ञ करूंगा, मुझे बाद में बेनिफिट मिलेगा, ऐसा है, मटेरियल बेनिफिट ये। यस। ओके प्रभु। यस। शिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो लेजीनेस है वो आ जाती है स्टार्टिंग के फेजेस में, तो प्रभु जी आई एम सॉरी टू से, मैं खुद पर्सनली ऐसा महसूस कर रही हूँ कि ना, क्या कहते हैं, लाइफ एक है ना वे रूटीन सेट पैटर्न पे हो गई है। हफ्ते में 6 दिन ये करना है, मंडे ट्यूसडे को क्लास लेनी है, संडे को टेम्पल जाना है। तो ना एक काइंड ऑफ बोरियत या एक काइंड ऑफ स्टैग्नेशन फील हो रही है। अभी जब हम भौतिक चीजें करते हैं, जैसे बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब करेंगे तो प्रमोशन मिलेगी, तो वो जो ग्रोथ होती है ना, वो हमको भी दिखती है और जिन 4 लोगों के बीच हम रह रहे हैं उनको भी दिखती है। अभी यहाँ पे पता जी, प्रभु जी जो भी कर रहे हैं उसमें बाद में पता चलता है इतने सारे पाप के साथ कर रहे हैं, और बाद में भी पता नहीं भगवान का स्मरण आएगा कि नहीं आएगा, और गोलोक धाम तक तो पहुंचने की अभी हमारी कैपेबिलिटी है ही नहीं है। तो मतलब कि लाइफ भी बोरिंग हो गई, जो लाइफ जी रहे वो भी बोरिंग हो गई, और मरने के टाइम पे भी क्या होगा पता नहीं। तो मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। मतलब मैं कर रही हूँ, रोजाना रूटीन में जो भी मेरे काम है वो सब कर रही हूँ, परंतु ना मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं that Krishna consciousness is a sublime process. हाँ, ये आपने सही बोला, भौतिक संसार में सब कुछ दिखता है। हाँ, 4 आलू के पराठे खाए, मजा आ गया, सब लोगों ने बोला बहुत अच्छे थे। हाँ, कोई एग्जाम क्लियर हो गया, सबने बोला यार तुम्हारा अच्छा एग्जाम क्लियर हो गया, पैकेज बढ़ गया, सब कुछ दिखता है। लेकिन भक्ति क्या है, सबलाइन है। तो भक्ति में जो अंदर का ग्रोथ है इतनी जल्दी नहीं दिखता है। अ लॉट इज हैपनिंग व्हेन नथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग। भक्ति में एक्चुअली अंदर बहुत कुछ हो रहा है, तभी तो हम लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, बहुत सारी गलत चीजें छोड़ देते हैं। हाँ, अभी कितने सारे आप जाएंगे, कहीं मठ में जाएंगे, कहीं जाएंगे, मठ में बैठ के मूवी देख रहा है। हाँ, इस्कॉन में जो गृहस्थ है वो भी नहीं देखता है। समझ रहे हैं? तो लॉट इज हैपनिंग व्हेन नथिंग इज हैपनिंग। पर क्या है कि इसको एक्साइटेड कैसे रखें भक्ति में, एनलाइवन्ड कैसे रहे, ये प्रश्न होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो स्टैग ऐसा है। तो इसीलिए भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं लाइफ में, भक्ति में शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल जो है वो डायरेक्शन देते हैं। तो केवल अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो व्यक्ति कभी कभी बोर फील करने लगता है। हाँ, जैसे 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और भक्तों को कैसा बनना है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये लॉन्ग टर्म गोल है। तृणादपि सुनिचेन बनने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो छोटा चीज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, डायरेक्शन के लिए, और शॉर्ट टर्म गोल कीप्स अस एंथुसियास्ट। इसलिए भक्ति में भी शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, जैसे मटेरियल लाइफ में होते हैं, और नहीं है तो हमको क्रिएट करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए अलग अलग, जैसे चतुर्मास है, फिर कार्तिक आ रहा है, 1 महीने में एक वैष्णव सॉन्ग याद करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गए। तो वो उस महीने में आप वही वैष्णव सॉन्ग पढ़ते रहे। हाँ, पढ़ते पढ़ते अपने आप को याद हो जाएगा, याद करने का टेंशन मत लीजिए, उसको पढ़ते रहे, उसको पढ़ते रहिए, उसमें जैसे फ्री टाइम मिला। अब धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ेंगे उसकी मीनिंग पे मेडिटेशन जाएगा, उसमें क्या लिखा है उस पर चिंतन जाए।
ये तीसरा क्या होगा, एक सक्सेस अचीवमेंट का फीलिंग होगा जो भौतिक संसार में, ये मुझे याद हो गया, ये वैष्णव सॉन्ग क्या हो गया, ये भक्ति में अचीवमेंट है। ऐसे ही 2-3 श्लोक लिख लीजिए, एक हफ्ते के लिए 2 श्लोक लिख लीजिए, एक श्लोक, ये हफ्ते में बस एक श्लोक, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, एक श्लोक याद करना है। याद भी कैसे करना है, मतलब उसको 3 बार दिन में रिपीट करना है। उसको लिख के रख लीजिए एक डायरी में, उसको अपने साथ रखें, उसको देख लिया, रिपीट करते गए, धीरे धीरे उसको रिपीट करेंगे, माइंड को नरिश करेगा आपको ये। मटेरियल गोल में अचीवमेंट है लेकिन नरिशमेंट नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या है, बड़ा एक्साइटेड चीज, स्पेशल चीज है। आप केवल अचीव नहीं करेंगे, नरिश भी होंगे। जैसे एक वैष्णव सॉन्ग अगर आपको याद हुआ, केवल आपने एक अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया, एक नरिशमेंट भी हुआ, आप उसने आपकी चेतना को भी ऊपर उठाया। ऐसे ही श्लोक है, श्लोक के लिए भी ऐसे ही प्रीचिंग में भी ले सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति को इस महीने में एक, हर दिन या हर वीकेंड पे, अगर कि वीकेंड पे एक व्यक्ति को जो पूरे वीक का एसेंस है वो बताना है। आई वॉन्ट टू ऑफर कृष्णा टू समवन हु इज कनेक्टेड टू। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल। किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सम शॉर्ट टर्म गोल्स हमको हमेशा भक्ति में क्रिएट करके रखने चाहिए, नहीं तो हम लेजी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से बुक मैराथन आता है, जन्माष्टमी आता है, तो कुछ गोल संस्था ने क्रिएट करके दे दिया है, बहुत बड़ी कृपा है ये। तो क्या है कि थोड़ा एक्टिव हमको होना पड़ता है, नहीं तो हम लोग कुछ करते ही नहीं। ओके, या शिमोन को बुद्धि योगा और निष्काम कर्म योगा, ये शब्द एक है कि दो है? शब्द दो हैं, एक ही मीनिंग है। देखिए मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, जब भगवान ने बुद्धि योग शब्द प्रयोग किया है, ये अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग हो सकता है। भक्ति योग के लिए भी प्रयोग हो सकता है, निष्काम कर्म योग के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो आचार्य की कमेंट्री देखेंगे तो वो थोड़ा टेक्निकली बताते हैं, और आचार्य में भी थोड़ा डिफरेंस है। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। पॉइंट क्या है, प्रोमिनेंटली बुद्धि योग शब्द दूसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग के लिए हुआ है उपयोग। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रभुपाद जी ने उसको हर जगह भक्ति योग में ही लगाया है, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है कि निष्काम कर्म योग के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन भक्ति योग में भी सारी कंडीशन फिट बैठती है। तो मैंने बताया था 1000 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट उसमें इंक्लूडेड है, भक्ति योग में वो इंक्लूडेड है। प्रभुपाद जी ने भी लिखा, उसमें कोई गलती नहीं है। और प्रभुपाद जी को पता था कि वो निष्काम कर्म योग है, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि मेनली व्यक्ति को भक्ति योग प्रैक्टिस करना है, बाकी चीज प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी पॉइंट शुरू से वही दे रहे, समझ गए। निष्काम कर्म योग का मतलब है कि व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म का फल भगवान को अर्पण करता है। भक्ति योग में भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अंतर है। भक्ति निष्काम कर्म योग में कर्म की वासना रहती है, भक्ति योग में कर्म की भी वासना नहीं है। जैसे निष्काम कर्म योग है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई व्यक्ति है, वो बोले गो सेवा से ही उद्धार हो सकता है जगत में। गो सेवा के बिना उद्धार नहीं होगा। भगवान का नाम क्या है? गोपाल। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? गोलोक। हाँ, भगवान यहाँ पे आए तो क्या किया? गोचारण। गो सेवा से ही उद्धार हो सकता है, और वो गो सेवा कर रहा है। अभी उसके स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, अरे भाई थोड़ा अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। एक ही आप गुरु नंदना, गो सेवा ही करूंगा मैं। ऐसा नहीं, गो सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं कि दूध चुरा रहा है, पूरा दूध मंदिर को दे रहा है, गो माता की सेवा कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि निष्काम कर्म होगा। गुरु महाराज बोल रहे हैं ना कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, नहीं कर रहा है। उसमें कर्म के फल से आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म से आसक्ति है। करूंगा वही जो करना है, फल आपको दे दूंगा। ये भी बड़ा स्तर है, लेकिन ऐसा करते करते जब हृदय शुद्ध होता है, वो सोचता है फल तो सब दे ही रहा हूँ उसको, तो क्यों ना उसी के अकॉर्डिंग करूँ। ये भक्ति हो, ठीक है। ओके, लीला माधव, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhu, for wonderful lecture too.
क्योंकि जैसे भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वो मटेरियल लाइफ वाला, तो भी वो इनिशियली देखा जाता है कि बड़ा चार्म रहता है, ग्रोथ, प्रमोशन एंड एवरीथिंग। बट जब आप 15-16 साल कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हो तो वो भी चीजें बड़ी स्टेगनेंट हो जाती हैं। और रही बात प्रभु जी जो स्पिरिचुअल लाइफ की, तो हम लोग ने देखा था प्रभु जी, जब हम लोग मुंबई में थे तो वहां पे हम लोग के हफ्ते में 4-4 प्रोग्राम होते थे। 3 गृहस्थ प्रोग्राम और एक नरीमन पॉइंट पे टेम्पल प्रोग्राम। देखिए उसमें 4 यही रहता था कि जैसे वहां पे जाके मतलब एक स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी आप अभी बता रहे थे, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी का 4 रहता था अंदर सबके, कि वहां जाएंगे, नए भक्तों से मिलेंगे, थोड़ा उनसे प्रभु जी से मिलेंगे, गौर गोपाल उनका कीर्तन सुनेंगे। तो ये सब चार्म जो होता था वो अट्रैक्ट करता था। तो ये सब चीजें प्रभु जी, जैसे आपने लेक्चर में बोला कि वहां अर्जुन एव शब्द बोल रहे थे, एव मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब उन्होंने अपने आप को बोला। तो ये हमेशा इसमें हमें अपने आप को देखना पड़ेगा प्रभु जी, कैसे चार्म हम क्रिएट कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हरे कृष्णा। इसीलिए प्रचार की आवश्यकता है बहुत। जहाँ भी हम लोग रहते हैं अगर वहाँ डिवोटी नहीं है, हमको प्रचार करने की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा प्रचार करके, और प्रचार के लिए आज की डेट में इस्कॉन में बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। कहीं पे भी हम सिस्टमेटिकली अगर वहाँ डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, अच्छे से प्रचार करेंगे, थोड़े ही समय में आप देखेंगे कुछ भक्त वहाँ तैयार हो जाएंगे, आपकी भक्ति में भी आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से, अगर एसोसिएशन नहीं है तो वो क्रिएट करें अपने एंड में। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की